रामायण। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम विमान पर बैठे। सुग्रीव, विभीषण और प्रमुख वानर वीरों ने साथ चलने की प्रार्थना की। श्री राम ने उन सबको विमान पर बैठा लिया। आज्ञा पाते ही विमान उड़ चला। वानर अपने अपने घर चले गए। विमान उत्तर की ओर उड़ने लगा। श्री राम सीता को प्रमुख स्थानों के नाम बताते जाते थे। देखो, पर्वत पर बसी यह लंका कितनी सुंदर है। यह देखो रणभूमि है। देखो लक्ष्मण और सुग्रीव के मारे हुए कितने राक्षस पड़े हुए हैं। देखो यह नीचे सेतु बांध है। यहीं विभीषण से मेरी मित्रता हुई थी। वह देखो आगे किष्किंधा है। यही वानर राज सुग्रीव की राजधानी है। किष्किंधा को देखकर सीताजी बोली, मेरी इच्छा है कि सुग्रीव की रानियां भी हमारे साथ अयोध्या चले। विमान को नीचे उतरने की आज्ञा हुई। सुग्रीव अंतःपुर में गए। युद्ध के समाचार देकर उन्होंने तारा से सीताजी के अनुरोध की बात कही। तारा, रुमा और अन्य रानियां तैयार होकर विमान पर आ गईं। विमान फिर उड़ चला। श्रीराम ने सीताजी को दिखाया, यहीं सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी। पंपा सरोवर के किनारे राम ने शबरी का आश्रम दिखाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था तो यहीं शबरी से मेरी भेंट हुई थी। फिर उन्होंने कबंधवध, रावणजटायु संग्राम के स्थान सीताजी को दिखाए। सीता, देखो यह जनस्थान है। यह देखो पंचवटी में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह गोदावरी नदी की विशाल धारा ऊपर से कैसी पतली दिखाई दे रही है। अगस्त्य के आश्रम, सती अनुसुया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयाग पहुंचा। तुरंत ही श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लगा और फिर सरयू और अयोध्या नगरी भी दिख पड़ी। राम ने कहा, सीता अपनी नगरी को नमस्कार करो। यह मेरी मातृभूमि मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ का हर व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। श्रीराम ने मुनि को प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि ने बताया कि अयोध्या में सब कुशल हैं। धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यही रहें, कल अयोध्या चले जाएं। श्री राम ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। मुनि के प्रताप से सब वृक्ष फलों से लद गए। सबने अमृत के समान मीठे फल खाए। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम अयोध्या जाकर हमारे आने की सूचना भरत को दो। रास्ते में निषादों के राजा गुह से भी मिलना। वे मेरे बड़े मित्र हैं। उनसे तुम्हें भरत का सच्चा समाचार मिल जाएगा। उसके बाद नंदीग्राम जाकर भरत से भेंट करना और उन्हें हमारे वनवास की अवधि पूरी कर लौट आने का समाचार देना। फिर अयोध्या का समाचार लेकर तुम शीघ्र लौटो। मनुष्य का रूप बनाकर हनुमान पहले गुह से मिले और भरत का समाचार लिया। फिर नंदीग्राम में भरत के पास पहुँचे। राम के आने का समाचार पाकर भरत फूले न समाये। अयोध्या का समाचार लेकर हनुमान श्री राम के पास पहुंच गए। विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। इधर अयोध्या में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। सारा नगर बंदनवार और पताकाओं से सज गया। तरह तरह के बाजे बजने लगे। माताओं ने आरती के थाल सजाए। भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिर पर रख ली। विमान की प्रतीक्षा में सब लोग नंदीग्राम में इकट्ठे हो गए। विमान को देखते ही श्री रामचंद्र की जय से आकाश गूंज गया। रामचंद्र जी के उतरते ही भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने भरत को गले लगा लिया। शत्रुघ्न से मिलकर राम सब अयोध्यावासियों से मिले। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण और सीताजी के चरणों में प्रणाम किया। माताओं के चरणों में प्रणाम कर श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत और शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव आदि सभी से मिले। पुष्पक विमान को श्री राम ने कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे।